मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पूरक वाचन दूसरा जो पूरक वाचन है पद्य कट गए पेड़ परदेसिन भई छावरे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस छोटे से काव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह काव्य किसी कवि का उल्लेख न होते हुए इंटरनेट से लिया गया यह काव्य है। काव्य में जो शीर्षक है कट गए पेड़, यानी कि पेड़ धीरे धीरे कटते जा रहे हैं। परदेसिन भई छावरे, यानी कि अब वह छाव, पेड़ की जो छाया है हमारे लिए परदेसी बन गई है। परदेसी बन जाना का अर्थ क्या होता है कि कभी कोई स्त्री अगर परदेश चली जाती है तो उससे मिलना दुर्लभ हो जाता है। उसी तरह से पेड़ों के कटने के कारण पेड़ की छाया हमारे लिए तो सपना बन गए है। पेड़ों की वह छांव, पेड़ों के नीचे खेलते हुए बच्चे, पेड़ों में झूमते हुए जो जिसे कहते हैं कि उनके झोंकों की हवाओं का महसूस होना, वहाँ पे झूला झूलना आदि अब हमारे लिए तो परदेश हो गया है, परदेशी बन गया। अब वह सुख, वह आनंद हमें वापस नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आज के इस नगरीय समाज में मानव जीवन ने धीरे धीरे पेड़ों को काटकर वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बना दी है। रास्ते, इमारतें, इन सब ने पेड़ों का जीवन ही मानो जुटा दिया हो, यानी कि पेड़ों को मार दिया हो। हरियाली को खत्म करके हम अपने मानव जीवन की आधुनिकता में जो दौड़ रहे हैं, वह ऐसा लगता है मानो हमने प्रकृति को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। तो आज इस ऐसे संदेश को यहाँ पे यह काव्य में प्रस्तुत किया है। कट गए पेड़ परदेसिन भई छावरे, फैल गए नगर सीमेंट गए गाँव रे। पंक्ति में कहा है, कवि कहते हैं कि गाँवों के हरे भरे पेड़ अब धीरे धीरे कट गए हैं, कटने लगते हैं। इसके कारण हमें पेड़ की छाया जो है वह मिलना दुर्लभ है, मानो सपना है। अब हम ऐसी छांव नहीं पा सकते। कहते हैं कि वह छाया अब हमारे लिए परदेसिन की तरह दूर चली गई है। पेड़ों के काटने से शहर अब गांव में जो हरियाली होती है वह हरियाली को मात देता है। परिणाम यह हुआ कि गांव छोटे होते जा रहे हैं और नगर के रास्ते बड़े होते जा रहे हैं। और नगर के रास्ते जितने बड़े और चौड़े होते जा रहे, व्यवस्थाएं जितनी बढ़ती जा रही है, हम पेड़ को उतने ही काटते जा रहे हैं। तो पेड़ों की छाया अब हमारे जीवन से मानो सपना बनकर रह गई है। जानी ना मनुख ने मौसम की पीड़ भाई, पंछी बनाए तो बनाए कहाँ अब नीड़ भाई। मनुष्य जानता नहीं, कवि कहता है कि मनुष्य देखो कितना निर्दयी हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है कि वह बेरहमी, जो बेरहमी से पेड़ काटते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं, उसे पता नहीं है कि जब मौसम सुहावना होता है तो क्या होता है। उसे मौसम की पीड़ा की भी चिंता नहीं है कि हम पेड़ काट देंगे तो बारिश कैसे होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसे होगा, हम जिएंगे कैसे, अनाज कैसे बोएंगे, हरियाली कैसे पाएंगे, यह हम सोचते नहीं। यानी कि पेड़ों की कटाई मनुष्य बेरहमी से कर रहा है, निर्दयी होकर करता है, पेड़ काटता है। लेकिन उसके कारण मौसम में जो बदलाव आएगा, प्रकृति में जो बदलाव आएगा, प्रकृति जो रौद्र बन जाएगी, उसके बारे में उसे मालूम नहीं है। पेड़ों के कारण बरसात नहीं होगी, पेड़ कट जाएंगे तो जमीन सूखी हो जाएगी। फिर हमें पानी की बूंद बूंद के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, हर एक बूंद को हमें बचाना होगा। तो पेड़ कटने से हमारा ही नुकसान है।
इतना ही नहीं, हम प्रकृति को भी उतनी ही, जिसे कहते हैं कि मात देते, नुकसान करते हैं हम प्रकृति का। क्योंकि पेड़ के कटने से पंछी अपने घोंसले, नीड घोंसला कहाँ बनाएंगे, कहाँ रहेंगे। अगर आपका घर किसी ने बुलडोजर चला दिया तो आप क्या करोगे, रोने धोने लगोगे, ऐसा लगता है जैसे आपका जीवन ही टूट गया। तो हर पंछी का अपना घोंसला होता है, घर होता है, वह पेड़ पे बनाते। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वह अपना घर कहाँ पे बनाएंगे, अपना घोंसला भला कहाँ बनाएंगे। बेचारे पंछी क्या करेंगे। किसी का घर उजाड़ने का अधिकार हमें नहीं है। कहाँ अब नीड़ वह भाई बनाएंगे, फिरते हैं कागा भी ढूंढता झांवरे। और कागा यानी कि कौवा भी इधर उधर छाया को ढूंढता रहता है। पक्षी जो छोटे छोटे पंछी होते हैं, कलरव करते हैं, सुहाने गीत गाते हैं, बच्चों के लिए नीड़ बनाते, घोंसला बनाते अपने अंडों के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वह क्या करेंगे, वो तो निराधार हो जाएंगे। कौवा भी इधर उधर छाया ढूंढने के लिए फिरता रहेगा। अब महकेगा ना चंपा ना बेला है फूल, सावन के वे झूले भैया हम सब भूले। कभी प्रकृति की बात करते हैं कि पेड़ों के कट जाने से वर्षा नहीं होगी, वनस्पतियां नहीं होगी और बिना पेड़ के वातावरण पर बुरा असर पड़ेगा, प्रकृति पर बुरा असर पड़ेगा। चंपा की सुगंध हम नहीं ले पाएंगे, सपना बन जाएगा। बेलों के पौधे के फूल हम नहीं देख पाएंगे, बच्चों को पता भी नहीं होगा कि यह किसके फूल है, बेला कहाँ है। अब कहने का अर्थ यह है कि धीरे धीरे अगर हम पेड़ पौधों का महत्व नहीं देंगे, पेड़ को हम हमारे मित्र नहीं मानेंगे, तो पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी, प्रकृति रौद्र बन जाएगी, रुखी सुखी हो जाएगी, पंछियों के लिए अपना मानो घर चला जाएगा। चंपा की सुगंध, बेलों की लटार, यह सब बच्चे मानो सपना देखेंगे, पुस्तकों में देखेंगे कि इसको बेला कहते हैं, इसको चंपा कहते हैं, इसकी सुगंध कैसे है वह महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको आपने दिखाया ही नहीं है। आगे का भविष्य ऐसा हो सकता है, ना बेला रहेगा ना चंपा रहेगा, तो चंपा नहीं, बेला नहीं, सुगंध ही नहीं, वातावरण में सुगंध ही नहीं होगी। फिर हमें क्या करना है, हम सेंट इत्र लगाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें सुगंध दी है उसे तो हम नाशवंत कर देते हैं। हम तो भला यह भी भूल गए हैं कि कभी कभी तो बच्चे जो है सावन के वे झूले भैया हम सब भूले। सावन में जो पेड़ होते हैं वहाँ पे लोग बच्चे झूला झूलते हैं, और झूले में कभी कभी बड़े भी शामिल हो जाते हैं। झूले तो बड़े बड़े पेड़ों में ही मिलते हैं, गांव के किनारे। गांव में आप जब देखते हो तो बच्चे वहाँ पे पेड़ों में जो जिसे कहते हैं कि झूला झूलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और बचपन में के वो दिन अगर हम याद करें तो हमारा बचपन तो वह गांव के इसी पेड़ों के झूले में झूलते हुए दिखाई पड़ता है। अब गांव में पेड़ ही नहीं रहेंगे तो किस पर झूला झूलेंगे, क्या करेंगे। शेष बचा है बस आखिर एक दाव रे, पेड़ लगाओ भैया पेड़ लगाओ रे, फैला यह नगर भैया सिमट गए गांव रे। कहते हैं कि सब कुछ चला जाएगा अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो। बचपन के वे दिन हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सपना बन जाएगा। कहते हैं कि शहर गांव की ओर फैलता जा रहा है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रास्ते होते जा रहे हैं और पेड़ जो है वह पेड़ कटते जा रहे हैं। पेड़ों का विनाश हो गया है। अब तो केवल एक ही आखिरी उपाय बचा है गांव को बचाने का और परिसर को हरा भरा रखने का, कि हम सब पेड़ लगाएं। हम जितने पेड़ काटते हैं सामने उतने ही पेड़ लगाएं। हमारा पेड़ लगाना जीवन मंत्र होना चाहिए। सुख इसी में छिपा है। सुहावनी हरियाली बनाने का कार्य हमें ही करना है, हमें ही पेड़ लगाना है, हमें ही हरियाली लाना है। क्योंकि प्रकृति हरी भरी होगी तो मानव जीवन भी हरा भरा रहेगा, मानव जीवन में हरियाली छाई रहेगी।
कवि कहते हैं कि वर्षा होने पर ही सावन का आनंद आता है, वनस्पतियों में बहार आता है, लेकिन पेड़ों के कटने से वर्षा रूठ जाती है, चंपा की सुगंध मिट जाती है, बेलों की फूलों की हरियाली देखने को नहीं मिलती, पेड़ों में झूले झूलना नसीब नहीं होता आज की पीढ़ी को। तो इस बात पे कवि दुखी भी है कि हमने जैसा बचपन बिताया है, आज के बच्चों में वह नगरीय जीवन ऐसा बसा है मानो उन्होंने जीवन का सच्चा आनंद कहाँ छिपाए वह वे भूल गए हैं। मनुष्य बड़ी बेरहमी से पेड़ों की कटाई करता है, हरे भरे पेड़ों को वह काट देता है और इसके काटने से अच्छी वर्षा भी नहीं होती, मौसम में बहार मिट गई है। ऐसा निर्दयी मनुष्य है। परिणाम यह होता है कि शहरी जीवन बढ़ता जाता है और गांवों की जो हरियाली है वह मिट जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें पेड़ लगाना है, सब लोगों को पेड़ लगाना है। कवि इस कविता में यह आह्वान करते हैं कि जीवन की हरियाली, मनुष्य जीवन की सुख समृद्धि शांति और स्वस्थता, स्वच्छ हवा किसमें है? पेड़ों की बुआई, यानी कि पेड़ बो, पेड़ लगाओ और सुखमय जीवन पाओ। क्योंकि पेड़ एक दौर से हमारे मित्र भी हैं। पेड़ हमें औषधियाँ देते हैं, कई प्रकार की ऐसे प्रसाधन जो है वह हमें पेड़ से मिलते हैं। इतना ही नहीं, प्रकृति का श्वास ही पेड़ है और इसी पेड़ से हरियाली धरती जो है उस पे मानव जीवन या सृष्टि जो है वह बसी हुई है। तो इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए और इस मानव जीवन की नगरीय व्यवस्था जो सुविधाएं आज हमें चाहिए उसके लिए पेड़ काटना कम करना चाहिए। अगर पेड़ काट दोगे ना, सभी पेड़ों की कटाई से पानी की बूंद के आप मोहताज बन जाओगे, पानी नहीं मिलेगा आपको। तो जल ही जीवन है, जल के लिए भी हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है? क्योंकि तभी बरसात आएगी ना। तो इस तरह से सृष्टि के जो हमारी जो शोभायता है, सृष्टि की शोभा बनाए रखने के लिए, धरती पे हरियाली रखने के लिए, मानव जीवन के सुखमय कार्य के लिए भी हमें पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारी तरह पंछी भी अपना संसार जगत इस पेड़ से अपने संसार को बनाता रहे, अपने संसार को रचाता रहे। तो इस तरह से हमें पेड़ लगाने चाहिए। छोटा सा यह पद्य है, पद्य इंटरनेट से लिया गया है, लेकिन संदेश यह है कि हमें वृक्ष के काट जाने के परिणाम स्वरूप हमें वृक्ष को लगाने चाहिए। वृक्ष की छाया से हमें जीवन को बचाना चाहिए। सब लोगों को पेड़ लगाना है, ठीक है बच्चों? यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।